इमेजिन करो आपका ड्रॉप शिपिंग या फिर ई कॉमर्स बिजनेस फाइनली टेक ऑफ कर रहा है, सेल्स आ रही है, आपका विनिंग प्रोडक्ट मिल चुका है एंड फाइनली आपको प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है। और एक सुबह आप उठते हो, अपने फ़ोन में एड्स मैनेजर खुलते हो एंड आपको वो स्क्रीन दिखता है जिससे हर एक डिजिटल मार्केटर डरता है, योर एड अकाउंट हैज़ बिन डिसेबल्ड। सो टेक्निकली आपका बिजनेस एक रात में बंद हो गया, आपकी सारी की सारी सेल्स जीरो हो जाती है, आपका सारा पिक्सल डेटा जो आपने हजारों लाखों रुपए खर्च करके बनाया था वो लॉक हो जाता है। और ये सब कुछ एक नाइटमेयर से कम नहीं है। और इंडिया में ऐसे लाखों बिजनेस ओनर्स हैं जिनके लिए ये एक्चुअली में एक सिरदर्द वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि फेसबुक का एआई एल्गोरिदम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है एंड वो हर दिन स्मार्ट होता जाता है। तो छोटी सी छोटी गलती एंड आपका सारा गेम खत्म। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस हैव अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशीष देसाई। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर अल्टीमेट गाइड दूंगा जिसमें मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है, मैं आपको एक कंप्लीट प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। सो टेक्निकली हमें एक बुलेट प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो टेक्निकली ये वीडियो आपके बिजनेस के इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा है। सो मेक श्योर टू सेव इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड जिनका एड अकाउंट रिसेंटली या फिर फ्रीक्वेंटली डिलीट होता रहता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक थिंग्स। इससे पहले हम प्रॉब्लम को समझे, हमें रूट कॉज पे जाके ये देखना पड़ेगा कि फेसबुक एक्चुअली में ये सारी चीजें करता क्यों है। टेक्निकली आपको बैन क्यों करता है, उसके भी दो स्पेसिफिक रीजन होते हैं। पहला ऑब्वियस रीजन है, दैट इज पॉलिसी वायलेशन। हिंदी अनुवाद में फेसबुक ने सेट नंबर ऑफ पॉलिसी एडवर्टीजमेंट पॉलिसी बना रखी है। अगर वो एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज में से आप कोई वायलेट करते हो तो आपका अकाउंट इंस्टेंटली डिसेबल हो जाता है। एंड ज़्यादातर लोग इन्हें पढ़ते नहीं है। मैं बताता हूँ कि इंडियन मार्केट में सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग। पहला, मिसलीडिंग क्लेम्स देते हैं। ये क्रीम 7 दिन में आपको गोरा बना देगी, ये मशीन यूज करोगे तो 10 दिन में आपको 10 किलो फैट लॉस हो जाएगा। ऐसे कोई भी अनरियलिस्टिक गारंटीज या फिर क्लेम्स नहीं प्रमोट करना है। सेकंड थिंग, बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस यूज करना, स्पेसिफिकली इन हेल्थ, फिटनेस एंड ब्यूटी इंडस्ट्री। बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस सीधा पॉलिसी वायलेट करते हैं। वो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं कस्टमर्स के माइंड में, विच इज एक्चुअली नॉट गुड। थर्ड थिंग इज यूजिंग फेमस ब्रांड्स लोगो। आप अपने ऐड में अमेजॉन चॉइस, फ्लिपकार्ट, एश्योर, ये सारे ब्रांड्स के या फिर कोई भी पॉपुलर ब्रांड की स्पेसिफिक बैजेस यूज नहीं कर सकते हो। टेक्निकली आप किसी बड़े ब्रांड की बैजिंग यूज करके अपने प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहे हो। ये एक डायरेक्ट पाथ है जिससे आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है। एंड वन मोर थिंग इज लो क्वालिटी लैंडिंग पेज। अगर आपकी वेबसाइट स्लो है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, पॉलिसी पेजेस नहीं है, या फिर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर पेज फेसबुक के लिए ही यूज किया जा रहा है एडवर्टीजमेंट पर्पसेस के लिए, देन फेसबुक इसको बैड यूजर एक्सपीरियंस के तौर पे ट्रीट करके आपके पेजेस को पैनलाइज करता है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपके एड अकाउंट को भी पैनलाइज करता है। ओके, ये तो हमने बहुत ऑब्वियस रीजन समझ लिया अच्छी तरीके से कि आपके अकाउंट रिस्ट्रिक्ट क्यों होते हैं। कमिंग टू द सेकंड रीजन, स्पेसिफिकली दीज आर हिडन रीजंस या फिर बिहेवियर फ्लैग्स। एंड ये सबसे ज़्यादा सिरदर्द दे सकते हैं क्योंकि पॉलिसी पेजेस में ये सब कुछ साफ साफ मेंशन नहीं होता। सो टेक्निकली ये वो पैटर्न है जिनको फेसबुक का एआई सस्पेक्ट मान के डायरेक्टली पेनलाइज कर देता है। सो टेक्निकली जब भी आप सडन हाई स्पेंडिंग करना शुरू कर देते हो अपने एड अकाउंट के अंदर, तो फेसबुक को लगता है कि ये कुछ फिशी या फिर स्पैम करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, देन इंस्टेंटली बैन क्लब में आप चले जाते हो। सेकंड थिंग इज लॉगिंग इन फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन। मतलब आप एक ही एड अकाउंट, एक ही फेसबुक पेज, एक ही फेसबुक अकाउंट मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस कर रहे हो, तो फेसबुक को लगेगा कि भैया ये तो बहुत गलत हो रहा है। एक अकाउंट इंडिया से ऑपरेट हो रहा है, एक अकाउंट दुबई से ऑपरेट हो रहा है, एक अकाउंट कहीं और से ऑपरेट हो रहा है। तो एक ही अकाउंट के इतने सारे मैनेजर्स हो सकते हैं लेकिन सेम अकाउंट अलग अलग जगह पे ओपन हो रहा है। दैट इज नॉट गुड। एंड खासकर पर्सन जब भी एक वीपीएन यूज करके लॉग इन करता है, दैट इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग। तो ये एक चीज है जो हमें अवॉइड करनी है। एंड आफ्टर दैट, मैनेजिंग मल्टीपल एड अकाउंट इनडायरेक्टली। आप एक ही ब्राउजर में एक ही कंप्यूटर से अपने भाई के, अपने क्लाइंट्स के, अपने पर्सनल एड अकाउंट सब कुछ मैनेज करते हैं। तो टेक्निकली अगर कोई एक अकाउंट भी डिसेबल होता है तो लाइन से सारे डिसेबल हो जाते हैं। एंड ये चेन रिएक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है, तो हमें इस चीज को भी अवॉइड करना है। अब देखो, आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि क्या चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है, बट हमें एक प्रोएक्टिव डिफेंस स्ट्रैटेजी चाहिए होगी कि हम इन सारी चीजों से बच कैसे सकें। अब जब हमें प्रॉब्लम पता है तो हम सॉल्यूशन बिल्ड करेंगे। एक प्रोफेशनल मार्केटर सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करता, एक पर्टिकुलरली फोर्ट्रेस बनाता है और उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होते हैं। पहला लेयर है फाउंडेशन का। फाउंडेशन के नाम पे अपने फेसबुक अकाउंट, जो आपका प्रोफाइल है, एंड आपका फेसबुक पेज, जो भी आपका बिजनेस पेज है, उन पे ध्यान दो, क्योंकि मेटा उन पे ज्यादा भरोसा करता है जो एक्चुअली में लेजिट और रियल होते हैं। तो जो भी आपका मेटा प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल है, फेसबुक अकाउंट है, वो रियल लेजिट होना चाहिए, जिसके ऊपर रिसेंटली या फिर रेगुलरली एक्टिविटीज होती हैं, जैसे फोटोग्राफ्स अपलोड करना, स्टोरीज अपलोड करना,
रील्स डालना, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करना, दोस्तों से कनेक्ट करना, एक लेजिट प्रोफाइल होना चाहिए वो। एंड जो भी आपका फेसबुक का बिजनेस पेज है जिसके थ्रू आप एड रन करने का सोच रहे हो, वो भी प्रॉपर बिजनेस रजिस्टर्ड और लेजिट होना चाहिए। जब भी आप एड रन करने का सोचते हो एक नए फ्रेश फेसबुक पेज के ऊपर, तो उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर कम से कम 15 से 20 पोस्ट आपको ज़रूर डालने चाहिए। सारे बिजनेस इन्फॉर्मेशन तो आप फिल करोगे, लेकिन पोस्ट भी डालना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। एंड जब भी ऐड रन करो, मेक श्योर करो कि 15-20 दिन का गैप हो। इंस्टेंटली एक नया पेज क्रिएट करके उसके ऊपर ऐड रन करने जाओगे, फेसबुक पेज तो डिसेबल होगा ही होगा एंड ऐड अकाउंट भी डिसेबल होगा। तो ये जो 15-20 दिन का गैप है, उसमें आप जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट ला सकते हो उतना अच्छा है, जितने ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो उतना अच्छा है। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको पेज को वार्म अप करना है। आपका पेज खाली खाली और नया नया सा नहीं लगना चाहिए। एंड जैसे ही आपका लेयर 1 सेटअप हो जाता है, जहाँ पे आपने फाउंडेशन सेटअप कर लिया, अब लेयर 2 की बात आती है, जहाँ पे आपको एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, जहाँ पे हमें रेड फ्लैग्स को अवॉइड करना है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक ही कंप्यूटर में मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो जितने भी प्रोफेशनल एजेंसीज है जो 7 फिगर्स करते हैं, ई कॉमर्स में हो, ड्रॉप शिपिंग में हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में हो, सब लोग टेक्निकली ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे, बट उनके पास सॉल्यूशन भी है। वो हर एक एड अकाउंट को अलग अलग आइसोलेटेड आइडेंटिटी के साथ ओपन करते हैं। अलग आइडेंटिटी से मेरा मतलब है हर एक एड अकाउंट को एक न्यू आइडेंटिटी मिलेगा, एक न्यू ब्राउजर मिलेगा, एंड उस न्यू ब्राउजर का आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस टोटली फ्रेश होगा। एंड जब हम उस पर्टिकुलर एड अकाउंट को एक्सेस करेंगे, हर बार सेम आईपी एड्रेस एंड सेम मैक आईडी होगा। सो ये सब अचीव करने के लिए हम एक एंटी डिटेक्शन ब्राउजर यूज करते हैं। तो बेसिकली एंटी डिटेक्शन ब्राउजर क्या होता है? एंटी डिटेक्शन ब्राउजर के अंदर हम मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हैं। हर प्रोफाइल के अंदर एक डेडिकेटेड आईपी होता है, एंड हर एक प्रोफाइल के अंदर हम एक पर्टिकुलर एड अकाउंट या फिर बिजनेस मैनेजर मैनेज कर सकते हैं हर एक सेपरेट क्लाइंट के लिए। एंड स्पेसिफिकली मार्केट में बहुत सारे एंटी डिटेक्शन ब्राउजर अवेलेबल है, बट जितना मैंने रिसर्च किया, अक्टूबर के मंथ में हैलोवीन ऑफर के तौर पे ऑक्टो ब्राउजर आपको बेस्ट ऑफर्स दे रहा है। तो मैं आपको स्क्रीन पे जाके बताता हूँ कि आप एंटी डिटेक्शन ब्राउजर सेटअप कैसे कर सकते हैं, प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन उसके अंदर काम कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बात किया था, एंटी डिटेक्शन ब्राउज़र की जब भी बात आती है तो हम ऑक्टा ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। उसका इंटरफेस ऐसा लिखता है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला होगा, आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे आते हैं, देन आपको थोड़े डिस्काउंट्स मिलेंगे। सो दैट्स टोटली वर्थ इट। ठीक है, आप यहाँ पे आके सब कुछ देख सकते हैं कि एंटी डिटेक्शन ब्राउज़र क्यों यूज़ होता है, कौन से लोग यूज़ कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में भी यूज़ हो सकता है, मोस्टली ई कॉमर्स में यूज़ होता है, जो जनरली ज़्यादातर लोग यूज़ भी करते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री से, तो आपको बाउंड्री या फिर एयर ड्रॉप में भी हेल्प करता है। सो टेक्निकली द पर्क्स आर रियली गुड। तो आपको उस हिसाब से देखना है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड साइन अप करने का प्रोसेस बड़ा इजी है। आपको बस यहाँ पे आके एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, साइन अप पे क्लिक करके नॉर्मल अपने ईमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट करना है, एंड इनका एक एप्लीकेशन है जो आपको इंस्टॉल करना है। मेरे पास मैकबुक है एम सीरीज़, तो मैं ये पर्टिकुलर वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी एक पर्टिकुलर वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। एक बार ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, फिर मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूँ। डाउनलोड होने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफाइल इन द सेंस, हर एक प्रोफाइल के अंदर एक डेडिकेटेड प्रॉक्सी होता है। प्रॉक्सी के अंदर बेसिकली आईपी एड्रेस होता है, ताकि आप एक प्रोफाइल के अंदर एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से एक पर्टिकुलर अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी आप उनका कोई एक पर्टिकुलर प्लान परचेज करते हैं, तो उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ प्रोफाइल्स के ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस पर्टिकुलर प्लान के हिसाब से 350 प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो हम यहाँ पे एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल क्रिएट करना बड़ा सिंपल है। आपको यहाँ क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, एंड आप यहाँ पे एक प्रोफाइल का नाम देंगे। प्रोफाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मान लेते हैं आप मल्टीपल फेसबुक अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, देन यू कैन क्लिक हियर मेटा V1, राइट। दिस कैन बी योर नेम ऑफ द प्रोफाइल। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि इस प्रोफाइल के अंदर आप कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं। देन आपको एक प्रॉक्सी लगेगी। बेसिकली प्रॉक्सी सिंपल सरल शब्दों में एक आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस से वो पर्टिकुलर ब्राउजर ओपन होगा। ठीक है, आईपी एड्रेस के बाद आप इसमें टैग दे सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ब्राउज़र आप गूगल के लिए यूज़ कर रहे हैं, मेटा के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, या क्रिप्टो के लिए, वो टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, देन आप कुछ पेजेस के बुकमार्क्स यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर सकते हैं। जब भी ब्राउज़र ओपन होगा तो वो ऊपर वाले टैब में आपको बुकमार्क्स दिखते हैं। देन फिंगरप्रिंट के ऑप्शंस आते हैं। फिंगरप्रिंट में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का पर्टिकुलर ब्राउज़र चाहिए। मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक चाहिए, या फिर मैक ओएस इंटेल चाहिए, या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, एंड उसमें भी आप वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आप स्क्रीन का रेजोल्यूशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से स्क्रीन के एस्पेक्ट रेशियो में आपका ब्राउज़र ओपन होना चाहिए। एंड लैंग्वेज, टाइम जोन भी बेसिकली वही डिपेंड करता है कि आप अपने ब्राउज़र में कौन सा टाइम जोन देना चाहते हैं। अगर आप यूएस बेस्ड एफिलिएट मार्केटिंग या फिर ई कॉमर्स करते हैं, तो आप उस हिसाब का टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
देन आफ्टर दैट यहाँ पे आप हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं कि जो ब्राउज़र आप ओपन करेंगे, जो वर्चुअल ब्राउज़र होगा आपके पास, आप उसमें कितना GB रैम एलोकेट करना चाहते हैं, कितना CPU पावर एंड कौन सा रेंडर ऐप यूज़ करना चाहते हैं उसके अंदर, आप वहाँ पे वो पर्टिकुलर चिपसेट यूज़ कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ कूल इट इज़. ओके, एंड जब भी कुकीज़ की बात आती है तो आप यहाँ पे कुकीज़ भी डाल सकते हैं. अगर आपके पास कोई ब्राउज़र है या फिर उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस डेटाज हैं तो आप उसके कुकीज़ भी यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. सिक्योरिटी की बात आती है तो आप एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर पासवर्ड भी ऐड कर सकते हैं ताकि वो पर्टिकुलर प्रोफाइल आपके अलावा और कोई एक्सेस ना कर पाए. ठीक है, दैट्स ऑल्सो गुड. एंड अगर आपको अपने ब्राउज़र के अंदर कोई स्पेसिफिक क्रोम एक्सटेंशन डालना है जिसको लेके आपका काम आसान हो जाता है, देन आप वो क्रोम एक्सटेंशन डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. ओके, हम अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं. क्रिएट प्रोफाइल करने के बाद आप देख सकते हैं आपका प्रोफाइल कुछ इस टाइप से दिखेगा. अभी इसके अंदर IP एड्रेस एडेड नहीं है. आपको यहाँ पे जाके एक पर्टिकुलर प्रॉक्सी परचेज करनी पड़ेगी. आप यहाँ पे ऐड प्रॉक्सी पे क्लिक करके इनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉक्सी परचेज कर सकते हैं. $4-5 का प्रॉक्सी आता है पर मंथ, दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि उस हिसाब से आपका पूरा एनवायरनमेंट सेटेड अप रहेगा. एंड जब भी आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोफाइल रन करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर देगा तो आपके सामने एक नया डेडिकेटेड ब्राउज़र ओपन हो जाएगा विथ ए डेडिकेटेड IP एड्रेस. तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक नया ब्राउज़र हमारे सामने खुल गया एंड अब आप इसके अंदर अपने सारे मार्केटिंग रिलेटेड स्टफ कर सकते हैं. इज़न्ट दैट कूल? एंड इसी हिसाब से आप हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, हर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग प्रोफाइल्स, अलग अलग ब्राउज़र क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपके सारे के सारे काम सेग्रीगेटेड रहे. एंड अगर आपका कोई एक अकाउंट भी डिसेबल होता है तो देयर आर गुड नंबर ऑफ चांसेस कि दूसरा अकाउंट को कोई भी हैम्पर नहीं पहुंचेगा एंड आप आराम से अपने सारे के सारे काम कर सकते हैं. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंटी डिटेक्शन ब्राउज़र क्यों इंपॉर्टेंट है एंड आपको कैसे यूज़ करना है. आपको अगर डायरेक्टली साइन अप करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. आप उस पर जाके क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एंटी डिटेक्शन ब्राउज़र के साथ. एंड आई गेस दैट विल बी इट. बाकी की चीज़ें आशु आपको समझा देगा. ओके, सो आई होप आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला पार्ट समझ में आ गया होगा एंड इंपॉर्टेंट समझ में आ गई होगी कि क्यों आपको एक एंटी डिटेक्शन ब्राउज़र यूज़ करना है. अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है तो अब बात आती है कि हम सही तरीके से एड्स कैसे रन करें. तो पहला हमारा लॉन्च फेज आता है. लॉन्च फेज में जब भी आप एक नया फ्रेश ऐड अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर डायरेक्ट कभी भी लीड ऐड या सेल्स ऐड कभी नहीं चलाना है. स्टार्टिंग के 4-5 दिन या फिर एक हफ्ते ₹500 के बजट पे आपको पर डे स्पेंड करके एक एंगेजमेंट कैंपेन चलाना है ताकि आप अपने इनिशियल नए पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ला सकें. सेकंड, जैसे ही आपका अकाउंट वार्म अप हो जाता है आपको अच्छे तरीके से ऐड क्रिएटिव बनाना है. ऐड क्रिएटिव इस तरीके के बनाने हैं जो फेसबुक के ऐड अकाउंट की पॉलिसीज़ को वायलेट ना करे. ऐड क्रिएटिव के साथ आपको ऐड कॉपी पे भी ध्यान देना है. एक बार आपने ऐड क्रिएटिव एंड कॉपी बना लिया देन आपको एक अच्छा खासा लैंडिंग पेज बनाना है जिसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो. अगर आपने अपने ऐड के अंदर 50% ऑफ डिस्प्ले कर रखा है देन आपकी वेबसाइट पे भी 50% ऑफ होना चाहिए. और आपकी लैंडिंग पेज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. फुटर में स्पेसिफिक पॉलिसीज के पेजेस होने चाहिए जहाँ पे शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, रिटर्न्स पॉलिसी सब कुछ मेंशन होना चाहिए. ठीक है, आई होप आप ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से फॉलो करोगे. बट एट द एंड एक और सवाल आता है, व्हाट इफ हमारा अकाउंट ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद भी डिसेबल हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तब क्या करना है? क्योंकि होता क्या है, इतना सब कुछ फॉलो करने के बाद, इतना सब कुछ ध्यान रखने के बावजूद भी फेसबुक का AI कभी कभी आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है. उस केस में जब आपको मालूम है कि आपके साइड से कोई दिक्कत नहीं है तब आप आराम से रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. हमेशा जब भी रिव्यू के लिए मैसेज लिखोगे तो उसमें पोलाइट और प्रोफेशनल लैंग्वेज का ही यूज़ करना. कुछ भी हार्श, रूड कुछ भी नहीं लिखना है, नहीं तो जो चीज़ हाथ से जा चुकी है वो तो कभी वापस आने वाली नहीं है. और आपके पास हमेशा बैकअप भी होना चाहिए कि अगर आपका एक अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो आपने ऑक्टा ब्राउज़र के हेल्प से मल्टीपल प्रोफाइल बना रखे हैं जिसके अंदर आपने मल्टीपल पेजेस के थ्रू मल्टीपल एड्स मैनेजर बना रखे हैं. तो एक एड मैनेजर डिलीट भी हो जाता है या डिसेबल भी हो जाता है तो आपके दूसरे वाले एड मैनेजर हैम्पर नहीं होंगे. आप उसके ऊपर इंस्टेंटली अपने बिजनेस के लिए एड्स रन कर सकते हैं और आपका बिजनेस रुकेगा नहीं. आप एक ही पिक्सल का एक्सेस मल्टीपल एड अकाउंट में दे सकते हैं. तो एक एड अकाउंट डिसेबल होता है तो दूसरे पिक्सल में आपका डेटा सेव है. तो कंक्लूजन क्या है? मेटा एड्स एक्चुअली में हाई रिस्क और रिवॉर्ड वाला गेम है. जितना हाई रिस्क उतना ज़्यादा हाई रिवॉर्ड मिल सकता है आपको. लेकिन एज ऑलवेज रिस्क को हमेशा मैनेज किया जा सकता है. प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर होता है. एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, कंप्लाइंट एड चलाओ एंड हमेशा बैकअप रखो. सो आई गेस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आप अपने एड अकाउंट को कैसे सेव रख सकते हैं. एंड अगर आपको मेटा एड्स या फिर मेटा एड्स के हेल्प से लीड जनरेशन सीखना है, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखे. यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट. आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा वो. आई विल स्टिल हैव एनी क्वेरीज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट. And I guess that will be it. If you really like this video, just give it a big fat thumbs up. It's me Ashu this side and I am signing off. Cheers.